नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीसी ऑफिस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत अन्य स्थानों में किया गया राष्ट्रगीत का सामूहिक गान। डीसी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। इधर श्री आर.के. महिला कॉलेज में भी एनसीसी की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर कॉलेज के बाहर गीत की दी गई प्रस्तुति। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी रामनिवास यादव ने ईवीएम वीवीपैट का किया मासिक निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य पहलुओं का लिया जानकारी। रख रखाव और सीसीटीवी कंट्रोल रूम को लेकर दिया गया खास निर्देश। उप निर्वाचन पदाधिकारी भी रहे मौजूद। असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के बैनर तले रूसी क्रांति दिवस पर चत्रों से निकाली गई एक रैली। भाकपा माले जिंदाबाद के लगे नारे, इतिहास का किया गया जिक्र। मधुबन स्थित बैंक ऑफ इंडिया में है बैंक कर्मियों की भारी कमी। जैन समाज की कमेटी ने असंचालिक प्रबंधक को लिखा पत्र, कहा ग्राहकों को हो रही है भारी परेशानी। झारखंड में सिद्धो कान्हू की भूमि से शुरू हुई जस्ट ट्रांजिशन यात्रा शुक्रवार 1 बजे को गिरिडीह जिले के चुनजका पहुंची। भोगनाडीह से शुरू हुई यह यात्रा फतेहपुर होते हुए गांडे से गिरिडीह तक पहुंची, जिसके बाद चुनजका पंचायत में एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक गुलाब प्रजापति ने बताया कि साथ ही झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क के बैनर तले आयोजित इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरित और समावेशी विकास को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए लोगों को खुद भी सचेत होना होगा और उसे बचाने का प्रयास करना होगा। यात्रा के सारथियों ने कहा कि जल, जंगल, जमीन ही हमारा साझा भविष्य है। इनका संरक्षण भविष्य का संरक्षण है। अभिव्यक्ति फाउंडेशन संस्था के कृष्णकांत ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता के बारे में बताते हुए कहा कि हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ। यह पर्यावरण के साथ हो रही छेड़छाड़ का ही नतीजा है, जिसे समय रहते समझने की जरूरत है। इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से सुखाड़ की स्थिति है। उन्होंने कोयला से बचने और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर तथा आजीविका को लेकर बातें रखी। मौके पर वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने गिरिडीह में कोयला सहित नया खनिज संपदाओं के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ ने भी अपनी बात रखी। बता दें कि यह यात्रा 5 नवंबर से शुरू हुई है और 12 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू तक जाएगी। फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम के आसपास कई गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया और यात्रा के संदेश को गंभीरता से सुना। इस दौरान फेलोशिप कार्यक्रम से जिला समन्वयक विलियम जेकब, फेलो सुबेन निसा, दिवस कुमार, दिल मोहम्मद अंसारी, विकास कुमार, कृष्ण कुमार वर्मा, दयाल तुरी, मोहम्मद आलम अंसारी के साथ साथ वनवासी विकास आश्रम के ऋषिकेश, उत्तम कुमार, रूपा कुमारी सहित कई कार्यकर्ता साथी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में नुक्कड़ नाटक टीम का योगदान महत्वपूर्ण रहा। मैं सुरेश कुमार शक्ति, सेक्रेटरी वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह, जस्ट ट्रांजिशन यात्रा अबुआ भागीदारी अबुआ भविष्य को लेकर भोगनाडीह से उलिहातू तक ये यात्रा प्रारंभ हुई है। 12 दिनों की यात्रा है।
इस यात्रा के दौरान हम लोग जस्ट ट्रांजिशन, न्यायपूर्ण बदलाव के लिए, जलवायु परिवर्तन इत्यादि तमाम विषयों को लेकर साझा विमर्श करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और जगह जगह हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो कोलफील्ड प्रभावित एरिया है उन सब में जाके संवाद स्थापित करके हम इसके विषय में जागरूकता ला रहे हैं। आज जस्ट ट्रांजिशन यात्रा का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में हम लोग चुंजका पंचायत 16 नंबर में आए हैं। यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। अबुआ भविष्य, अबुआ भागीदारी को लेकर बातचीत की जा रही है। अब इस चुंजका पंचायत में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम हुआ, गीत वगैरह का कार्यक्रम हुआ और तमाम लोग, हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर धनबाद की ओर रवाना होगी। बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में एकांकी जीवन जीने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुक्रवार को 12 बजे कार्मेल स्कूल के विद्यार्थियों की टीम यहां पहुंची। छात्र छात्राओं की टीम के साथ शिक्षिका जोएल स्मार्ट ने बुजुर्गों को खाना खिलाया और इनके बीच कपड़े भी वितरण किए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने यहां रहने वाले वृद्धा लखन राम समेत कई बुजुर्गों को वृद्धाजनों से उनके वृद्ध आश्रम में रहने की मजबूरी जाना। बुजुर्गों से पूछा गया कि उन्हें अपनों की याद आती है या नहीं, तो मौके पर कई वृद्धा का कहना था कि बेटे बहुओं के साथ पोते पोतियों की याद तो आती है लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आता। ऐसे में ये तन्हाई में यहीं रहकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। हालांकि इन विद्यार्थियों के आगमन से बुजुर्गों के चेहरे खिले हुए थे। सबको फार्म भरता है, कोई ट्रेनिंग करता है, कोई अपना सोर्स लगाता है, जिसको जहाँ सबका हेल्पर अलग अलग है। किसी को लग गया फूल खिलेंगे जरूर, जिंदगी रही तो मिलेंगे जरूर। आज तो हम भी तो कोशिश करिए। आपका नाम क्या हुआ? लखन राम, जो किसी का भेद नहीं लख सके वही नाम हुआ लखन। लखना नहीं, लखना माने का मालिक है, मालिक ऊपर वाला है और ऊपर वाला मालिक है। और हम लोग के ऊपर इतना जवाबदेही नहीं दिए हैं कि तुमको ही काम करना है। किसी को बोझा दिए नहीं, कोई किसी को बांटता है, कोई लुटता है, कोई बांटता है, डांटता है, सब अपना मानता है। मगर वो बात है, जीवन का मेन उद्देश्य है मानव सेवा। क्या करें? तो महसूस किए है कि आपका बेटा बेटी बहू पोता पोती आपको मतलब उनका याद आ रहा है, वो आपसे मिलने आए, ऐसा महसूस किए हैं कभी? ओकर बारे में ना बोलेंगे, बता दीजिए। हमारा जिंदगी का मेन उद्देश्य है किसी को अपना बोझा नहीं देना। एगो भतीजा को गोद लिए, घर जाते हैं महीना में का बार टेंशन उठाने वास्ते, तो यकातान उसका रूम में जमीन में सोते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को 12 बजे पपड़वातार स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह और डीएसपी 2 कौसर अली ने संयुक्त रूप से संचालन किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और जवानों ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत होकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। परिसर देशभक्ति की भावनाओं से सराबोर हो उठा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन देश की असीमता और एकता के प्रतीक इस गीत को नमन करने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, कर्मचारी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर अमर देशभक्ति गीत के 150 वर्ष की गौरवशाली परंपरा को याद किया। जो
वंदे मातरम, और इसके 150वें सालगिरह पर हम लोग इसको गाते हैं और एक साथ हम लोगों को यह गाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है और ये काफ़ी अच्छा पल रहा है कि हम लोग इसको अभी हर्षोल्लास के साथ इसको गाए और काफ़ी अच्छा रहा। और मैं तमाम देशवासियों को इसके 150 साल पूरे होने की खुशी में शुभकामनाएं देता हूँ। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्याह्न भोजन योजना संचालन में हो रही परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को 12 बजे पीटार बीडीओ मनोज कुमार मरांडी ने शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग के साथ ब्लॉक कार्यालय में संयुक्त बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि MDM संचालन में किसी भी तरह की कोताही नहीं हो। इसके लिए जितनी प्रकार की समस्याएं हैं सभी का हल निकाला जाना चाहिए। बैठक में मौजूद आपूर्ति विभाग के AGM नीलम, गोदाम प्रभारी अमित कुमार को साफ निर्देश दिया गया कि वो स्कूलों को प्रत्येक कार्य दिवस में चावल उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा प्रत्येक माह संकुल साधन सेवी MDM का
अनुश्रवण रिपोर्ट जमा करें ताकि एमडीएम का संचालन ठीक से हो सके। इधर संकुल स्तर पर आयोजित से कुक कंपटीशन जिला स्तर तक होगा। इसके लिए 17 नवंबर को प्रखंड और 19 नवंबर को जिला स्तर पर कुक कंपटीशन होगा, जिसमें विजेता को 2000 और उप विजेता को 1000 का पुरस्कार मिलेगा। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार मरांडी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सप्पन कुमार मंडल, बीपीओ विल्सन मरांडी आदि लोग थे। श्री समीत शिखरजी मधुबन स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक कर्मियों की कमी को लेकर भारतवर्षीय जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आंचलिक प्रबंधक को पत्र लिखा। कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सुमन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को 2 बजे उसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि बैंक में कर्मियों की कमी से ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां प्रतिदिन देश विदेश से हजारों तीर्थ यात्री दर्शन हेतु आते हैं, जिनका लेन देन इसी बैंक के माध्यम से होता है। वर्तमान में बैंक में केवल एक ही काउंटर संचालित है, जिसके कारण महिलाओं, वृद्धाओं एवं व्यापारियों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। समय समाप्त होने पर कई ग्राहकों को बिना निकासी लौटना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए जैन समाज ने बैंक प्रबंधक से 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग की है, ताकि बैंक संचालन सुचारू रूप से हो सके। नेशनल कैडेट और रामकृष्ण महिला महाविद्यालय इकाई की ओर से शुक्रवार को 11 बजे वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर कॉलेज के बाहर सार्वजनिक स्थल पर वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इसके पश्चात वंदे मातरम सांस्कृतिक गौरव और नागरिक जिम्मेदारी विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया गया कि एनसीसी 22 बटालियन हजारीबाग के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें शिवांगी कुमारी को प्रथम, सालवी सिन्हा को द्वितीय एवं आकृति और नंदिनी को तृतीय स्थान मिला। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर दीपिका कुमारी और प्रोफेसर नम्रता तिर्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीटीओ डॉक्टर पूनम प्रभा मुंडू ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्राओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर छाया रानी तिवारी तथा महाविद्यालय के अन्य छात्राएं उपस्थित रही। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना, चांदी, नकाशी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की। अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए, ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, के बारे में बताइए, पायल के बारे में। पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है।
सबसे सुपर है ये, इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने शुक्रवार को 1 बजे बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत के पिपरीटार गांव की समस्याओं का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने अपने बुनियादी सवालों और समस्याओं को रखते हुए कहा कि इसका समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के प्राइमरी स्कूल में महज 2 पारा शिक्षक है और पढ़ाई का हाल यह है कि अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं। गाँव के लोग 2-3 किलोमीटर दूर जाकर कोल्हरिया से राशन लाते हैं। इस गांव के लिए आज तक सड़क नहीं बनी है। बारिश में गांव की गली तक में चलना मुश्किल हो जाता है। कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिए बनी टंकी शोभा की वस्तु बनी हुई है। गांव के जरूरतमंद इलाज के लिए सीधे गिरिडीह की दौड़ लगाते हैं, वह भी प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था प्रखंड से लेकर जिले तक में लाचार है। सरकार की लापरवाही के कारण ही किसानों को अपना धान सस्ते दर पर बेच देना पड़ता है। वहीं उनकी समस्याओं को सुनने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है देश की आजादी के 78 साल बीत जाने पर भी आम जनता को सिर्फ वोट का मोहरा ही बनाकर रखा गया है। उनके विकास से जुड़े सवालों को हल नहीं किया गया। जनता हर बार नेताओं और पार्टियों की साजिश का शिकार होकर खुद के ज्वलंत सवालों को भूल जाती है, लेकिन इस स्थिति में उन्हें उबारना होगा। उन्होंने लोगों से अपनी समस्याओं को सामने रखकर एकजुट होने और हक अधिकार की लड़ाई शुरू करने की अपील की। ऐलान किया कि शीघ्र ही पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मौके पर शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, शंभू तुरी, मनोहर महतो, नहकू महतो, साधु महतो, गोंदो यादव, झबान महतो, मनोज वर्मा, गंगाधर यादव, ऐतवारी महतो, कोकिल महतो, अंगल यादव, दुलारी देवी, कुपरी देवी, मुंद्रिका देवी, बेबी देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में शुक्रवार को 11 बजे गांडे प्रखंड परिसर के सभा कक्ष में गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में गांडे बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह सहित अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गीत गाया। मौके पर प्रखंड और अंचल के कई कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनसीसी हजारीबाग के कमांडेंट ऑफिसर के निर्देश पर प्रोफेसर विनीता के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स द्वारा भारत माता को समर्पित अमर राष्ट्र गान वंदना वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम गीत का गान एवं वंदे मातरम पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पूनम कुमारी, द्वितीय नेहा परवीर एवं तृतीय स्थान पर रूबी कुमारी रही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार की गरिमा में उपस्थिति रही।
रही। डॉक्टर अनुज ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गीत आज भी हमें राष्ट्रीय गौरव का अनुभव कराती है। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित यह अमर गीत केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा, मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और गौरव की भावना का प्रतीक है। मौके पर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर आशा रजवार, एनसीसी कैडेट्स की सीनियर सोनाली जायसवाल, बबीता मरांडी, उमेश के साथ इस कार्यक्रम में बीएड के सभी छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर हम वंदे मातरम की कालजयी गरिमा को याद करें और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना पीएमसीएच पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के बैनर तले रूसी क्रांति दिवस पर शुक्रवार को 1 बजे चतरों से एक रैली निकाली गई। इस रैली की अगुवाई भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य हलधर महतो, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, भाकपा माले नेता परमेश्वर महतो, दीप नारायण भट्टाचार्य, राजेश सिन्हा, कन्हैया पांडे, शंकर पांडे आदि ने की। इनके नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र का पैदल भ्रमण करने के बाद यह रैली एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान रास्ता भर भाकपा माले जिंदाबाद, रूसी क्रांति जिंदाबाद, असंगठित मजदूर मोर्चा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद आदि के नारे लगाए गए। लगभग 2 किलोमीटर की रैली में महिला, बच्चे, किसान, मजदूर, छात्र आदि सभा स्थल मोहनपुर पहुंचे। ढोल नगाड़े से और लाल झंडे से वातावरण को क्रांतिकारी माहौल बनाया गया। सभा स्थल पर सबसे पहले शहीदों के नाम हंसुआ हथौड़ा चिन्ह का झंडा फहराया गया। उसके बाद शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। सभी ने बारी बारी से शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। संगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हैया पांडे और माले नेता राजेश सिन्हा ने बारी बारी से सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया। स्वागत भाषण कन्हैया पांडे ने दिया। अध्यक्ष मंडली में राजेश सिन्हा ने भी अपने विचारों को रखा। इस दौरान तमाम लोगों ने रूसी क्रांति दिवस के इतिहास का जिक्र किया और अपने हकूक के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मंच संचालन पवन यादव, जबकि समापन भाषण कन्हैया पांडे ने दिया। कार्यक्रम में सनातन साहू, विस्पति तूरी, लखन कोल, सूरज तूरी, राजन तूरी, प्रसादी तूरी, गुलाब कोल, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद आलम, मोहम्मद इकरम, जुगल तूरी, कोलेश्वर कोल, किसुन कोल, लुटन दास, राजेश राम, मुलिया देवी, भगवती देवी, अरुण देवी, राविया देवी, अनिता देवी के अलावे सैकड़ों लोग शामिल थे। नवंबर क्रांति, दुनिया में इसको नवंबर क्रांति कहते हैं, रूस में इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो दुनिया में पहली बार मजदूरों का राज, किसानों का राज कॉमरेड लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में मार्क्स के विचार को प्रयोग जारशाही को ख़त्म करके रूस की धरती में किया था, और जिससे प्रेरणा लेकर आज पूरे दुनिया में मुक्ति के आंदोलन को तेज किया गया। भारत जंगल जमीन को छीना जा रहा है और अडानी के लिए सस्ते दर में 1 रुपया डिसमिल में जमीन दिया जा रहा है। माने उल्टा फांसीवादी ताकत आज देश में है। इसलिए प्रेरणा लेकर ये मुक्ति का लड़ाई को तीखा करना, आज झारखंड में भी जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए आगे की संघर्ष को तेज करने का उस नवंबर क्रांति से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उसी का आज आयोजन है। उससे प्रेरणा लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए, यहाँ के मजदूर किसान का राज काम करने के लिए ये प्रोग्राम देता है। रूसी क्रांति के शुभ अवसर पर आज असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के द्वारा जो सो कार्यक्रम किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि रूसी क्रांति ही पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई जीती थी और एक समाजवाद, बराबरी का संदेश दिया था। जब पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद पूरे छोटे छोटे मुल्कों पर कब्जा किया हुआ था, तो रूसी क्रांति ने ही ये रास्ता दिखाया कि किसी भी साम्राज्यवादी देश को किसी भी छोटे देश पर दखल देने का अधिकार नहीं है। यहाँ मजदूर मारे जाते हैं तो उनको लड़ा जाता है, तो अब तो उनको मुआवजा मिलता है। तो हम समझते हैं इन क्षेत्रों को फिर से पार्टी संगठित करके मजदूरों को, गरीबों को और भूमिहीनों को एकजुट करके और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत किया जाएगा।
और जो भी अन्याय और अत्याचार है उसके खिलाफ में लड़ी जाएगी। हम किसी भी कीमत पर शोषण अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी का भी दमन हो, पुलिस दमन हो, राज दमन हो। तो इसके लेकर के आज हम लोग ऋषि क्रांति के अवसर पर हम लोगों ने मार्च निकाला और आज इसको याद कर रहे हैं। जो भी हमारे ऋषि क्रांति से लेकर के पूरी दुनिया में अपनी मुक्ति की लड़ाई में शहीद हुए, उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं। यही है आज के कार्यक्रम का मुख्य मकसद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को 10 बजे समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजरात उप समाहर्ता समेत सभी कार्यालय प्रधान, अधिकारी, कर्मचारी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति की भावना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका का जश्न मनाना है। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला यह अमर गीत युगों युगों तक हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। आज बड़े ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय समेत सभी अन्य कार्यालयों में सामूहिक गायन का आयोजन किया गया और देशभक्ति की भावना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को याद किया गया। उपायुक्त ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को और मजबूत बनाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा शुक्रवार को 1 बजे सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो, गांडे विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी गुलाम सामदानी, अग्निशमन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।